Alright, Ki. So in this video, we are going to start a new chapter. I don't know which chapter it is, but this is still unit 1. ठीक है, आप वहां से देख लीजिएगा. And the chapter is types of goods and services. Again, a high frequency topic for both 12 markers and 8 markers. अभी 2025 में भी आया है, मई जून में जिन्होंने दिया है. ठीक है, और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी. यूनिट 1 में टोटल 3 चीजें हैं हाई फ्रीक्वेंसी. क्या? पीपीसी, इकोनॉमिक सिस्टम्स, टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये 3 चीजें यूनिट 1 की एसए क्वेश्चंस के लिए हाई फ्रीक्वेंसी. वैसे तो सब इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज वगैरह के लिए. ठीक है, चलें जी, हेडिंग दे देंगे. नंबर 1, फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स. बस भाई पढ़ना शुरू कर दो, बातें बंद. ऑलराइट जी, फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. फ्री गुड्स, रिमेंबर, फ्री गुड्स को हम ज्यादा लिफ्ट नहीं कराते होते थे पहले, लेकिन एग्जामिनर अब फ्री गुड्स को उसने 2 दफा चेक कर चुका है ऐसे क्वेश्चन 8 मार्कर के अंदर. ठीक है, हाँ, 2025 में ये जो गलत किया लोगों ने बहुत ज्यादा. ठीक है, और आसान तरीन सवाल. हसन हुसैन, फ्री गुड्स क्या है, जल्दी से बता दें. दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये जो बॉटल है ये बनी है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंबाइन करके. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज कहीं लगा है किसी फैक्ट्री में और ये बोतल बनी है. इसके ऊपर अ प्राइस कैन बी अटैच्ड. ये बेची जा सकती है, ये अबंडेंट नहीं है. इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. ये बॉटल ना लेता 400 और बॉटल्स पड़ी थी जहां से ये मैंने उठाई है, या मैं और 10,000 काम कर सकता था वो जितने भी 500-600 की ये बोतल. समझ आई बात की? इज दिस क्लियर? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. दो मेन चीजें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. उसके बरक्स क्या है? इकोनॉमिक गुड्स. इकोनॉमिक गुड्स वो हैं जो अबंडेंट नहीं है, जिनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और जो कि बनाए जाते हैं बाय कंबाइनिंग अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. एग्जांपल्स ऑफ फ्री गुड्स: सनलाइट, एयर. ठीक है, पानी इन द रिवर, पानी इन द ओशन. ये मेरा नेस्ले का पानी नहीं. ठीक है, इफ यू ड्रिंक इट, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. ये जो 60 रुपए की बोतल है नेस्ले की, ये ना लेता मैं कुछ और ले लेता उसकी जगह. ठीक है, तो पानी भी जरा स्पेसिफाई करके. डू वी गेट दिस? एयर, सनलाइट बेस्ट एग्जांपल. ये हम ऑलरेडी कर चुके. नेक्स्ट, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके. कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. प्रोड्यूसर गुड्स कह सकते हैं, इट्स बेटर नॉट टू. आपका एग्जामिनर कैम्ब्रिज में नहीं यूज करता. वैसे इकोनॉमिक्स में हम इसको कहते हैं प्रोड्यूसर गुड्स. फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. फिर आएंगे जनाब मेरिट. कोई पता? बुक कभी खोली नहीं. हाँ, मतलब चैप्टर नहीं है, थर्ड चीज है, और छोटी मोटी चीजें हम कर चुके हैं. ठीक है, रिसोर्सेज कर चुके हैं, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम कर चुके हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर चुके हैं. मेजर चीज ये है. बस वो परफेक्ट है, फिर उनके नोट्स पे परफेक्ट. अगर उस तरह कैम स्कैनर से नहीं होता तो फिर आप फोटो कॉपी करवा लो. मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स. नंबर 4, पब्लिक, क्वाजी पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स. एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चर्ड या इंडस्ट्रियल गुड्स भी होते हैं, वो भी आप देख सकते हैं. मेन यही है, पब्लिक और मेरिट डीमेरिट वाला चक्कर. ये भी हम देख चुके हैं, एग्रीकल्चरल एंड दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल गुड्स. इज दिस क्लियर?
तगड़ी हेडिंग दे देनी, पता चले हेडिंग दी है 2 लाइनों वाली। पब्लिक गुड्स, एनीवन, व्हाट आर पब्लिक गुड्स? जबरदस्त, अंडा जी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, प्राइस ये भी इसकी, प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट, अंडा। Sir, public goods They do are have an opportunity cost. Sir, Yes. public goods are non-rivalry and Yes. non-excludable. Yes. Yes, you were also right. ये अगर आपने लिख दिया कि ये वो गुड्स हैं जो गवर्नमेंट बनाती है, 0 नंबर मिलेगा, 0। ये डेफिनेशन नहीं है, पब्लिक गुड्स की डेफिनेशन ही इसके फीचर्स है। लिखें जी, these are goods and services बताता हूं कॉज है क्या है। These are goods and services which have the following features। इसकी डेफिनेशन ही यही है, इसके फीचर्स ही, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ही इसके क्या है, इसकी डेफिनेशन है। which have the following features। Number 1, they are non-rival, they are non-excludable, ठीक हो गया। एंड थर्ड, लेकिन वो अप्लाई नहीं होता हर किसी पे, नॉन रिजेक्टेबल, does not apply in each case। आ जाए जी, नॉन राइवलरी का क्या मतलब है जी? व्हाट डज नॉन राइवल मीन्स? नॉन राइवलरी क्या बात करती है आपने? नॉन राइवलरी एनीवन? No competition. हाँ, No competition. अगर कोई यूज करे तो दूसरे कंटेनर के लगवाए कम नहीं होगा। the use products of which the use does not diminish its availability for others। It can be used by many consumers before, after, and even at the same time। Example, street lights, defense, पुलिस, एक्सेट्रा। बात को समझे, मैं अगर ये स्ट्रीट लाइट इस्तेमाल करता हुआ आया हूं ये सड़क पे, हाईवे पे, तो मैं बल्ब उतार के साथ ले आया हूं अपने? नहीं। आप इस्तेमाल कर सकते हैं वही स्ट्रीट लाइट, एक दफा मैं गुजरा, मैंने इस्तेमाल कर ली, राइट? इसका मतलब वो खत्म हो गई, इट्स गॉन। कैन यू यूज इट बिफोर मी, आफ्टर मी? हो सकता है पैरेलल हमारी दोनों गाड़ियां साथ साथ जा रही हूं, वो स्ट्रीट लाइट खत्म हो गई है मेरे इस्तेमाल करने से, एक बंदे के इस्तेमाल करने से। रोज लाखों बंदे इस्तेमाल कर रहे हैं। इट्स यूज डज नॉट डिमिनिश फॉर अदर्स इफ यूज्ड बाय वन कंज्यूमर।
बात समझ आई? एक बंदे के इस्तेमाल करने से खत्म नहीं हो जाता। डू वी अंडरस्टैंड दिस? ये लैपटॉप राइवल है, नॉन राइवल है? ये राइवल है, इसका यूज लिमिटेड है टू ओनली वन पर्सन। मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, कोई और नहीं इस्तेमाल कर सकता। मैं इस्तेमाल नहीं भी कर रहा तो मैं अपने बैग में गाड़ी में रखता हूं। ये तो नहीं है जिसका दिल कर रहा है आके मेरा लैपटॉप यूज करी जा रहा है। मेरी गाड़ी राइवल है, नॉन राइवल है? राइवल है क्यों? मेरी गाड़ी है, अभी 10 ताले लगा के आया हूं नीचे। आई बात समझ में? डू वी अंडरस्टैंड? ये तो नहीं है कि जिसका दिल कर रहा है आके इस्तेमाल करी जा रहा है। ड्रेनेज सिस्टम्स, ये नाले शाले गटर शटर सारे जो बने हुए गवर्नमेंट ने बनाए हुए, ये क्या है? नॉन राइवल है, राइवल है? ये नॉन राइवल है। अगर बारिश हो रही है तो सबके घर से पानी ड्रेन होके जा रहा है। ये तो नहीं है कि एक दफा पानी गुजर गया तो अब कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। पुलिस, मैं इशारे पे खड़ा हूं, मैंने पुलिस यूज करी, ट्रैफिक पुलिस। वो इशारा मेंटेन कर रहा था, चला रहा था सारा ट्रैफिक लाइट को। ठीक है, इसका मतलब अब वो खत्म हो गया। ठीक है, मोटरवे पुलिस भी है, मैंने यूज कर ली, अब आपके लिए नहीं अवेलेबल वही मोटरवे पुलिस। वो एक्सक्लूडेबिलिटी की बात हो रही है, राइवल राइवल तो नहीं। राइवल भी हो जाती है एक लिमिट तक, इसलिए रोड्स को हम प्योर पब्लिक गुड्स नहीं कहते। अभी बहुत ज्यादा डिस्कशन होनी, अभी जब ज्यादा पढ़ेंगे ना तो फिर अभी बहस होनी, एक एक गुड पे बहस होती है। पहले जरा समझते हैं फिर बहस करते हैं। इज दिस क्लियर? नॉन राइवलरी समझ आ गई? एक और मसला है, एक और फीचर है पब्लिक गुड का, वो क्या है? नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, this is when, हाँ वो पिछले, this is when, इसकी भी वही एग्जांपल, this is when a product, this is when the firm या the producer cannot exclude people from using the product, specifically non-payers. Example, street light, defense, पुलिस एक्सेट्रा। मैंने स्ट्रीट लाइट्स लगा दी सारे हाईवे पे, मैंने लगाई है। अब मैं एक्सक्लूड कर सकता हूं कि कौन इस्तेमाल कर सकता है, कौन इस्तेमाल नहीं कर सकता। जिसने पैसे नहीं दिए उसको रोक लूं मैं, वो हाईवे पे मेरे ऊपर से गुजर जाए। आर्मी मैंने मेंटेन की है। आर्मी किसने मेंटेन की है? मैंने, सारे पैसे मैंने दिए। अभिनंदन का जहाज आया, वो गिर गया, ठीक है, वॉट एवर, हम सारे बच गए कि नहीं बच गए? आई बात समझ में? सारे बच गए। तो ये क्या है? कैन आई एक्सक्लूड कि सिर्फ मैं बचूं, आप ना बचे? कैन आई एक्सक्लूड यू पीपल? नो, आई कैन नॉट। पुलिस, पुलिस नॉन एक्सक्लूडेबल है या एक्सक्लूडेबल है? पुलिस ने एक चोर पकड़ लिया, वो चोर अभी प्लानिंग कर रहा था, अभी नया नया आया था इस्लामाबाद, अभी उसने प्लानिंग करनी थी, तो वो किसी फिर की भी चोरी कर पाकिस्तानी सकता। पुलिस एक्सक्लूडेबल है। व्हाट? फिर पाकिस्तानी पुलिस एक्सक्लूडेबल है। एक सेकंड, आपको दोबारा बोलना पड़ेगा, मुझे आवाज प्रोजेक्टर में चली जाती है। जी बोलिए प्लीज। फिर मैं कह रही हूँ पाकिस्तानी पुलिस एक्सक्लूडेबल है। पाकिस्तानी पुलिस एक्सक्लूडेबल है, गुड चेक। पाकिस्तानी पुलिस एक्सक्लूडेबल है, वो आपके लिए सिर्फ काम कर सकती है, ठीक है। आखिरी बात समझ में? लेकिन नहीं, ओवरऑल जनरल आप समझे, आप अमेरिका में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो पाकिस्तानी पुलिस को छोड़ दें 2 मिनट, ठीक है, तो क्या होगा? एक्सक्लूड कर सकते हैं। सारे बच गए कि नहीं बच गए हम? क्या ना एक्सक्लूड कि सिर्फ मैं बचूं, आप लोग ना बचें?
सिक्योरिटी गार्ड इज एक्सक्लूडेबल, वो सिर्फ मेरा सिक्योरिटी गार्ड है, वो आपको नहीं प्रोटेक्ट करे। समझ आई बात? नॉन एक्सक्लूडेबल समझे क्या चीज है? ये नॉन एक्सक्लूडेबल था मेरा फोन, ऐसे तो नहीं मैं मुंह उठा के ले आया। दुकान में जिसने पैसे दिए हैं सिर्फ वही शख्स उठा के इसको बाहर ला सका है दुकान से। ये बॉटल एक्सक्लूडेबल थी, जो पैसे देगा वही शख्स, सिर्फ उसी को मिलेगी। ठीक है? यस। सारी सर्विसेज नहीं, सारी नहीं सर, सर्विसेज भी। लॉयर एक्सक्लूडेबल है, नॉन एक्सक्लूडेबल? ये रेस्टोरेंट्स एक्सक्लूडेबल है, केएफसी एक्सक्लूडेबल है, नॉन एक्सक्लूडेबल है? नहीं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये स्ट्रीट लाइट प्रोडक्ट है, ये नॉन एक्सक्लूडेबल है। हम कह लो सर्विस है, प्रोडक्ट है, ज्यादातर सर्विसेज, लेकिन सारी सर्विसेज को हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, बहुत लिमिटेड है। रोड्स नहीं है, पार्क्स नहीं है। पार्क्स एक्सक्लूडेबल है, नॉन एक्सक्लूडेबल है? कुछ एक्सक्लूडेबल हो भी सकते हैं अगर उसके इर्द गिर्द बाउंड्री लगी हुई है, जिस तरह के ये जॉयलैंड है, ये भी पार्क है। हाँ, पब्लिक पार्क्स भी। जस्ट बिकॉज द गवर्नमेंट इज प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट डज नॉट मेक इट अ पब्लिक गुड। आ रहे हैं अभी इस बात। पैसे उसके नहीं दे रहे, लेकिन सर जिन प्रोडक्ट्स के लिए क्या फैसिलिटीज के पैसे लिए, चार्ज करें ना करें, वो अलग बात है। जी क्या बोल रहे हैं? सर जिन प्रोडक्ट्स के लिए फैसिलिटीज के लिए हम पे करते हैं वो भी तो एक्सक्लूडेबल हुई। हाँ, अभी उस पे आ रहा हूं मैं, अभी पे करने वाली बात पे आ रहा हूं। ठीक है, अभी मैं रुक जाए, अभी जरा मैं फोरम खोलता हूं और फिर हम खुली डिस्कशन करते हैं। 2 मिनट मुझे दें, पहले हम जरा ये लिख लें, इसका सिनेरियो समझ लें, फिर हम एक एक प्रोडक्ट को, एक एक क्वेरी को डिस्कस करेंगे। रोड्स क्या हैं, पार्क्स क्या हैं, एक एक चीज पे बात होगी। नॉन रिजेक्टेबल, लेकिन ये कोई इतना सॉलिड नहीं है, याद रखें ऊपर वाले 2 मेन है, लिख लें बेशक साइड पे। मेंशन आपने सिर्फ ऊपर वाले 2 करने। नॉन रिजेक्टेबल, कुछ ऐसे पब्लिक गुड्स हैं जो रिजेक्ट नहीं हो सकते, जिस तरह पुलिस का यूज आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, आप बच गए, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां बैठे थे भी आप पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्मी को इस्तेमाल कर रहे हैं। डू वी गेट इट? ठीक है, इवन स्ट्रीट लाइट आंखें बंद करके तो नहीं जा सकते आप। अब चल रही है, रात को आप ट्रेवल कर रहे हैं सड़क पे, तो आप स्ट्रीट लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं ना चाहते हुए भी। किसी गुड की अगर हमें, हाँ, प्राइस नहीं अटैच हो सकते। यार व्हेन कंज्यूमर्स आर अनेबल टू रिजेक्ट द यूज ऑफ द प्रोडक्ट, ये बहुत कम केसेस में, ये नॉट मैंडेटरी, लिख लें इसके साथ। ये जरूरी नहीं है, ऊपर वाले दोनों जरूरी हैं। मसला समझें। due to these 2 features of non-rivalry and non-excludability, public goods have a problem of कीवर्ड है, इसके बगैर कभी भी पब्लिक गुड को आप डिफाइन नहीं कर सकते। क्या मसला है पब्लिक गुड्स के साथ? फ्री राइडरशिप, फ्री राइडर्स। दिस मीन्स द प्रोड्यूसर cannot stop non-payers from using the product. फ्री राइडर्स का क्या क्या मतलब है? फ्री राइडर्स का मुफ्ते, मुफ्त में जो इस्तेमाल कर रहे हैं। पीपल वेट फॉर अदर्स टू प्रोड्यूस दिस गुड। हर बंदा कहेगा यार ये गली ठीक करवा ले, वो करवा ले, ये करवा ले, ये करवा ले, खुद नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि सबका फायदा हो जाएगा।
और उस पर प्राइस फिर मांगने जाए पैसे, वो कहेंगे अब तो बन गई, अब खैर मैंने नहीं देने। समझ रहे? मसला क्या है? फ्री राइडरशिप। इस फ्री राइडरशिप की वजह से, ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडर्स, private sector firms fail to attach a price, अंडरलाइन करेंगे, on public goods, and hence would fail to make a profit. प्राइस जब नहीं आप चार्ज कर सकते, would fail to make a profit. यही तो बात कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर टोटली फेल्स, कुछ होते हैं उसमें आते हैं टोटली फेल्स। एक दफा लिख लें, फिर फोरम ओपन करते हैं, अभी बहुत बहस होनी है इस पर। टोटली फेल्स टू प्रोवाइड पब्लिक गुड्स। जी जनाब, की वर्ड्स को नहीं भूलना। मैं एक समरी भी बना देता हूं ताकि आपको याद रहे। की वर्ड्स आप नहीं लिखेंगे, यू आर नॉट गेनिंग एनी मार्क्स। कहानी को समझे, लिख लिया सबने? मसला क्या है? पब्लिक गुड को जब भी आपने एक्सप्लेन करना है, उसके दो फीचर्स हैं, नॉन राइवलरी, नॉन राइवल हैं, और नॉन एक्सक्लूडेबल हैं पब्लिक गुड्स। उसकी वजह से एक मसला है, फ्री राइडर प्रॉब्लम है इनके अंदर। फ्री राइडर प्रॉब्लम की वजह से प्राइस कैन नॉट बी चार्ज्ड। प्राइस जब चार्ज नहीं हो सकती, अगला मसला क्या है? अ प्रॉफिट कैन नॉट बी मेड। प्रॉफिट नहीं बन सकता, तो प्राइवेट सेक्टर बनाएगा उनको। प्राइवेट सेक्टर, ये नहीं है कि थोड़ा बनाएगा, प्राइवेट सेक्टर टोटली फेल्स टू प्रोवाइड पब्लिक गुड्स, और उसकी वजह से क्या होता है? गवर्नमेंट मस्ट इंटरवीन टू प्रोवाइड चार्ज पब्लिक गुड्स चार्ज। लें जी, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पूरी एक किस्म की समरी आ गई पब्लिक गुड्स की। क्या मसला है पब्लिक गुड्स के साथ? नॉन राइवल है, नॉन एक्सक्लूडेबल। एक नोट लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नोट। अ गुड कैन नॉट बी क्लासिफाइड as a public good just because it is provided
by the government or for free. Public good should be identified to the two features. चलें जी, अब करते हैं बात शुरू। व्हाट? फ्री वाली पहली बात सुने, हम पहली बात सुने, सारी बातें करते हैं। पहली बात गवर्नमेंट के ऊपर आ जाए, ठीक है? पाकिस्तान रेलवेज, पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड? Pakistan Railways, private good. Just because our government is providing it doesn't make it a public good. Railways everywhere is a private good. किस तरह पता चलेगा? राइवल है, राइवल है, खत्म हो जाती है। अभी जाएं कराची की टिकट लेके देख दिखाएं मुझे, महीने महीने की बुकिंग होती है, ट्रेन फुल है, राइवल है, एक्सक्लूडेबल है, मुफ्त में चढ़ सकता है कोई, ठीक है? वो भागते भागते खुद लेट हो रहे होते हैं, अंदर चेकिंग होती है प्रॉपर, और अंदर पुलिस होती है, रेलवे पुलिस अलग है। तो रेलवेज इज अ प्योर प्राइवेट गुड, इट्स नॉट अ पब्लिक गुड। जस्ट बिकॉज आर पाकिस्तान गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग इट डजंट मेक इट अ पब्लिक गुड। पीआईए, पाकिस्तान एयरलाइंस, पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड? इट्स एयरलाइन सर्विसेज आर अ प्योर प्राइवेट गुड। किस तरह पता चला? गवर्नमेंट तो उसको बेशक फ्री प्रोवाइड कर रही है, किस तरह पता चला? एक्सक्लूडेबल है, पैसे दिए बगैर नहीं बैठ सकते, राइवल है, जहाज की टिकट नहीं मिलती, बुकिंग हुई भी होती। आई बात समझ में? आगे आ जाए जी जी। हाँ, एज इन जी जी, पेयर्स फ्रॉम यूजिंग द प्रोडक्ट, ये होना चाहिए। फ्री राइडर मसला है तभी तो मसला है, वरना प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड कर दे, नहीं कर सकते ना। Exactly, this means producers cannot stop non-payers from using the product. हमने ये तो नहीं कहा। और फिर कौन उसमें प्राइस ना लगे? मसला, प्रॉब्लम ये है कि प्राइवेट सेक्टर उसको प्रोवाइड नहीं कर रहा। द प्रॉब्लम विद पब्लिक गुड इज द प्राइवेट सेक्टर फेल्स टू प्रोवाइड इट। यहां से मसला शुरू होता है। गवर्नमेंट को शौक नहीं है स्ट्रीट लाइटें बनाने का, अगर प्राइवेट सेक्टर बनाता होता बात खत्म हो जाती। समझ आई? तो फ्री राइडर प्रॉब्लम इन दो मसलों की वजह से। मसला ये है कि मुफ्त में लोग इस्तेमाल करते हैं, आप बनाएंगे स्ट्रीट लाइट्स? नहीं, तो ये मसला है। आप प्राइस अटैच, फ्री राइडर प्रॉब्लम की वजह से आप प्राइस अटैच नहीं कर पा रहे, हर किसी को चार्ज नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे तो आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे, प्रॉफिट नहीं बना पा रहे तो प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड नहीं करेगा। वो पब्लिक गुड नहीं है, वो एक्सक्लूडेबल, आप बंद कर सकते हैं। उसके इफेक्ट्स जा रहे हैं लोगों के ऊपर, उसके इफेक्ट्स जा रहे हैं। स्ट्रीट लाइट आप अपने घर के बाहर भी तो लगा सकते हैं खुद से, ठीक है, लेकिन वो पब्लिक गुड नहीं है, ठीक है? वो स्ट्रीट लाइट एक प्राइवेट गुड है, वो एक्सक्लूडेबल है, आपके पास बटन है, आप जब दिल चाहे बंद कर दें, ठीक है? वो राइवल नहीं है, ठीक है? उसको हम क्वाज़ाई पब्लिक गुड की कैटेगरी में डाल सकते हैं। क्वाज़ाई पब्लिक गुड क्या है? जो एक फीचर है दूसरा फीचर नहीं है। रोड्स पे आ गए, रोड्स क्या है? हाईवेज क्या है? रोड्स क्या है? प्राइवेट गुड्स भी नहीं है, क्वाज़ाई पब्लिक गुड्स। रोड अगर फुल हो गई तो वो क्या बन गई? तो वो राइवल बन गई, क्योंकि और जगह नहीं है किसी और के आने की। रोड को, हाईवे को एक्सक्लूडेबल बनाया जा सकता है कोई रोड जो एक्सक्लूडेबल है? कौन सी? मोटरवे। मोटरवे जीटी रोड नहीं, मोटरवे है। मोटरवे क्या है? एक्सक्लूडेबल है, एक ही एंट्री है और उस एंट्री पे क्या है? टोल प्लाजा है, जो वो पैसे देगा सिर्फ वो ही जाएगा। इसीलिए रोड्स प्योर पब्लिक गुड नहीं है। लेकिन आप ये डिबेट कर सकते हैं खुद से, क्या कि उसको
हम प्योर प्राइवेट गुड भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हर जगह टोल प्लाजा इरेक्ट करना आसान नहीं है। ये बाय हुसैन की सड़क है, ठीक है, उससे लेफ्ट ले लिया तो इसकी हबीब की सड़क आ गई, उससे राइट ले लिया तो अब्दुलरहमान की सड़क आ गई, आगे इस तरह आप टोल ही देते रहेंगे, इस तरह तो पॉसिबल ही नहीं। समझ आई? ऑस्ट्रेलिया में प्राइवेट रोड्स अभी भी हैं, प्राइवेट रोड्स हैं जंगलों, और वो लोग उसको पैसे देगा जो तो लोग वो आएंगे, बैरियर लगे। आई बात समझ में? पार्क्स, पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स, डिपेंड करता है किस किस्म का पार्क। जॉयलैंड प्योर प्राइवेट गुड है, एक्सक्लूडेबल है और राइवल है। ये जो सिक्स फ्लैग्स हो गया, एटलांटिस हो गया, ये क्या है? ये पार्क्स हैं, लेकिन वो प्योर प्राइवेट गुड्स हैं। इवन के गेम रिजर्व साउथ अफ्रीका में गेम रिजर्व समझते हैं? वो जहां सारे एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स फिर रहे हैं, लेकिन वो क्या है? वो एक्सक्लूडेबल हैं, वो लोगों को जाने नहीं देते। सफारी के साथ ही सिर्फ आप जा सकते हैं, अंदर बंदे फिर रहे होते हैं, तो एक्सक्लूडेबल हो गया कि नहीं हो गया? समझ रहे हैं? जस्ट बिकॉज अ प्रोडक्ट इज फ्री। ये लें, ये आपको गिफ्ट कर दी करोला, मैंने इनको दे दी, तो ये क्या हो गया? फ्री मिल गई है, तो ये पब्लिक गुड है ना? ये प्योर प्राइवेट गुड है, ये राइवल है और ये एक्सक्लूडेबल है। डू वी गेट दिस? रोड्स प्योर पब्लिक गुड नहीं है, प्योर पब्लिक गुड स्ट्रीट लाइट्स है, और हो सकता है फ्यूचर में वो भी ना रहे। अगर कोई सिस्टम आ जाए एआई शेआई के अंदर, कोई टैगिंग का सिस्टम, कि जो गुजरे उसके 2 सेंट्स कट दें, ठीक है, 2 सेंट, वो तो उस सिर्फ सड़क पे जिसपे जाना बंद है, एम टैग तो है लेकिन जाना बंद है, अभी स्ट्रीट लाइट्स की बात हो रही, तो हो सकता है फ्यूचर में वो फिलहाल प्योर पब्लिक गुड है। समझ आई? एजुकेशन पब्लिक गुड है, प्राइवेट गुड है। सरकारी स्कूल पब्लिक गुड है, प्राइवेट गुड है? प्योर प्राइवेट गुड है। जस्ट बिकॉज द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग इट डजंट मेक इट, पैसे भी ना दें, मुफ्त प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है। अब बताएं, पब्लिक गुड है, प्राइवेट गुड है? प्योर प्राइवेट गुड है, एक्सक्लूडेबल है, कर सकते हैं एक्सक्लूड, कर रहे हैं नहीं कर रहे वो अलग बात है। अभी हम अनाउंस कर दें एकेडमी फ्री है, तो ये एकेडमी क्या बन जाएगी? ये एकेडमी पब्लिक गुड बन जाएगी? नहीं, ये एकेडमी तब भी, क्योंकि किया जा सकता है, करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन फीचर क्या है? फीचर है कि ये एक्सक्लूडेबल है। ये अभी वो आ जाएगा शफाक पूछने आपसे, ठीक है, फीस दी है नहीं दी? नहीं, क्योंकि ये राइवल भी है, ठीक है, ये प्योर राइवल है, ये प्योर एक्सक्लूडेबल है, तो ये क्या बनेगा? प्राइवेट गुड बनेगा। डू वी अंडरस्टैंड दिस? हेल्थ केयर, फ्री हेल्थ केयर, पिम्स पब्लिक गुड है ना? फ्री है सबके लिए, पब्लिक गुड है? नहीं, इवन दो गवर्नमेंट उसको फ्री प्रोवाइड कर रही है, एक हॉस्पिटल, एवरीथिंग इज फ्री, जीरो कॉस्ट, इट्स स्टिल अ प्योर प्राइवेट गुड। क्यों? क्योंकि राइवल है, एक्सक्लूडेबल है, कर नहीं रहे एक्सक्लूड, वो अलग बात है। समझ रहे? जस्ट बिकॉज मेकिंग अ प्रोडक्ट फ्री एंड प्रोवाइडिंग इट फ्री फॉर एवरीवन हु कम्स इन डजंट मेक इट, आपने उसको कैरेक्टरिस्टिक से पहचाना। ये वो करेगा, घुमाएगा आपको। यहां पे एक एग्जांपल दिखाऊं आपको, आ जाए जी। ये अब एक पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा है, तो उसको जरा देखते हैं। दिस इज गुड। एक सेकंड, किधर गया? आई गेस ये, और ये ओपन एंडेड डिस्कशन है, इसका कोई एक जवाब नहीं है। पढ़े जरा, ये पुराने क्वेश्चंस होते थे, इनमें इवैल्यूएशन नहीं होती थी। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ अ पब्लिक गुड, ठीक है, छोड़ दें। Whether a motorway provides an example of a public good. Motorway public good है या नहीं? Excludable तो है, और राइवल भी है, ठीक है, तो ये क्या है? राइवल है, एक्सक्लूडेबल है, लेकिन क्वाज़ी पब्लिक इसको कह सकते हैं, क्योंकि हर जगह टोल प्लाजा लगाना, हर रोड पे, हर हाईवे पे मुश्किल काम। कि हम इधर से निकले, उसकी सड़क है, पढ़ते हैं, देखते हैं गोरा क्या कहता है, ठीक है। Motorway could be classified as a public good through an examination of whether it is excludable. For example, free riders can be excluded through tolls, but
इट मे नॉट बी प्रैक्टिसेबल टू इरेक्ट टोल बूथ। हर जगह तो नहीं लगा सकते ना टोल बूथ, लगाए जा सकते हैं टोल्स, उसको एक्सक्लूडेबल बनाया जा सकता है, लेकिन प्योर प्राइवेट गुड भी नहीं, क्योंकि हर सड़क पे हम टोल बूथ लगाते रहे, यही खेलते रहे हर वक्त, फिर तो हम 10 घंटे में घर पहुंचे। हाँ इस तरह भी होता है। लेकिन इसको वो क्या है, ये प्योर क्वाज़ी पब्लिक गुड है, classified as a public good. There is rivalry in consumption. Traffic jams, for example, may occur. However, ये सिर्फ कहां होते हैं, पीक आवर्स में। समझ आई? तो इस कुछ चीजों के बिल्कुल क्लियर जवाब नहीं है, लेकिन आप उनको वे कर सकते हैं, आप आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत लिमिटेड चीजें हैं जो पब्लिक गुड है, तो हर चीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इज नॉट अ पब्लिक गुड, बेशक वो फ्री प्रोवाइड कर रही है। ये डेफिनेशन गलत है। अगर ये डेफिनेशन लिखी अंडा मिलेगा, बेशक आगे सब कुछ सही सही लिखा हो। बात समझ आई? इज दिस क्लियर? इज दिस अंडरस्टूड? फोन भाई, फोन जेब में रखो यार, फोन ही यूज करने घर बैठो फिर। हाँ जी। सर यस। सर पिम्स की जो आपने एग्जांपल दी उसमें तो गवर्नमेंट नॉन एक्सक्लूसिविटी दे रही थी, तो उसमें फिर वो बेशक कैसे बेशक बेशक दे रहे हैं, यही तो मसला है। बेशक गवर्नमेंट फ्री दे रही है, बेशक खुला दे रही है। 10-25 करोड़ लोग हैं, 25 करोड़ बेड वाला हॉस्पिटल बना दिए और फ्री है। फिर भी हॉस्पिटल को क्या कहेंगे आप, कि वो प्योर प्योर क्या है, प्योर प्राइवेट गुड है, क्योंकि वो एक्सक्लूडेबल हो सकता है, हो सकता है, वो राइवल हो सकता है, हो सकता है। लेकिन वो है तो नहीं ना, लाइक हो तो सब ही सकते हैं फिर भी एक्सक्लूडेबल। आपने नहीं ना कहना, यही तो मैं आपको समझा रहा हूं। बेशक है नहीं, मैं आपको अपनी गाड़ी फ्री दे रहा हूं और जब चलानी है, जहां लेके जानी है ले जाए, तो इसका मतलब गाड़ियां फिर क्या बन गई, पब्लिक गुड बन गई। समझ रहे हैं? हॉस्पिटल, हेल्थ केयर, एजुकेशन आर प्योर प्राइवेट गुड्स। यू कैन नॉट ओवरऑल क्लासिफाई देम एज वो। पिम्स को आप पब्लिक गुड नहीं कहेंगे, एक सेकंड के लिए भी नहीं कहेंगे, बेशक फ्री है, बेशक जगह बहुत ज्यादा है, 10,000 बेड है, बेशक। समझ आई बात? आ जाए फिर जल्दी से मुझे डिफाइन कर दें, पब्लिक प्राइवेट गुड्स क्या होता है। प्राइवेट गुड के फीचर्स पता है आप लोगों को? क्या फीचर्स हैं? दे आर राइवल, और क्योंकि प्राइवेट सेक्टर फेल हो जाता है पब्लिक गुड्स में, इसीलिए फिर गवर्नमेंट को आके बनाने पड़ते हैं। ये सारे गुड्स जो इर्द गिर्द देख रहे हैं, ये प्राइवेट गुड है। समझ गए पब्लिक गुड की ये बात? समझ गए? प्राइवेट सेक्टर टोटली फेल हो जाएगा बनाने में, इसलिए गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ता है। गवर्नमेंट चार्ज करती है उस गुड के लिए, प्राइस उस पर भी नहीं अटैच हो सकती। स्ट्रीट लाइट्स में प्राइस अटैच हो रही है, आप टैक्स दे रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट तो स्ट्रीट लाइट का टैक्स दे रहे हैं नहीं, आप तो जनरल टैक्स दे रहे हैं। टैक्स इज द पूल ऑफ मनी, इसीलिए टैक्स को पूल ऑफ मनी कहा जाता है। बताया नहीं जा सकता कि आपका टैक्स किधर गया, वरना आप जाके क्लेम कर दें कि ये जो पुल है, पुल का ये वाला हिस्सा ये मेरे पैसों से, अगर गवर्नमेंट बता दे कि आपके पैसे कहां गए, समझ गए, तो आप तो क्लेम कर सकते हैं कि ये वाला टैंक मेरे पैसों से आया टैक्स। ठीक है, एक एक बंदा, हर बंदा क्लेम करने पहुंच जाए। इसीलिए गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, लेकिन वो उस पर नहीं प्राइस चार्ज कर रही, वो जनरल पैसे ले रही है आपसे और फिर जहां मर्जी लगा रही है, ढेर सारे पब्लिक गुड्स प्रोवाइड कर। क्वाज़ी पब्लिक गुड्स, goods and services which have either one of the two features of a public good. They can be either rival and non-excludable, खत्म हो जाते हैं लेकिन एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता, और कैन बी
नॉन राइवल एंड एक्सक्लूसिव। इसको जरा एक और बेहतर तरीके से समझने का हमारे पास एक फॉर्मूला है जी। जी जी यस यस I do not recommend it, but people do it and they are able to get good grades. But I never say that. Book पढ़ना is always better. बुक क्या, बुक्स पढ़ना, लेकिन कुछ लोग नहीं करते फिर भी ले लेते हैं। नहीं नहीं, कंफ्यूज आदत डालें कि कंफ्यूज ना हो आप, इसी को पढ़ना कहते हैं। चलें जी, ये क्या है मुझे जल्दी से बता दें। ये राइवल है और एक्सक्लूडेबल है। ये क्या है? ये प्योर प्राइवेट गुड है। ये सारे प्राइवेट गुड्स हैं, ये कुर्सी, ये एसी, ये एक्सक्लूडेबल थे, राइवल थे। तो मुफ्त में नहीं उठा के ले आया दुकान से एसी जी। ये क्या है? ये प्योर पब्लिक गुड। ये क्या है? इसकी एग्जांपल दें आप। क्वाज़ी पब्लिक गुड, ये कोई बहुत बड़ा हाईवे है जो कि क्या है, कभी फुल नहीं होता। इतना बड़ा हाईवे, आज तक इस पे इतना रश नहीं हुआ कि सड़क रुक गई है और बंदा नहीं जा सकता। बहुत बड़ा हाईवे, लेकिन इस हाईवे के सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे क्या लगा हुआ है? टोल लगा हुआ है। तो एक्सक्लूडेबल बन गया कि नहीं बन गया? ये क्या है? ये भी यार बट फिर भी वो राइवलरी हो तो सकता है। हाँ, लेकिन मैंने अज्यूम किया ना कि राइवल अल्टीमेटली हो जाएगा, लेकिन फर्ज करें बहुत ही बड़ा, 10 लेन एक साइड पे, और उस शहर में इतने बंदे ही नहीं कि एक फीचर है एक नहीं। क्या है आप बताएं, क्या है कॉज है पब्लिक गुड? एक्सक्लूडेबल है, बंदों को इस्तेमाल करने से रोका जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं होता एक बंदे के इस्तेमाल से, एक बंदे के काफी ज्यादा लोगों के इस्तेमाल से खत्म नहीं हो रहा। बहुत बड़ा हाईवे, और ऐसे मुल्क में है जिधर इतनी गाड़ियां ही नहीं है, सारी गाड़ियां भी उसमें फिट हो सकती। तो वो क्या हुआ? नॉन राइवल हुआ। लेकिन उसके एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे क्या लगा हुआ है? टोल लगा हुआ है। तो वो क्या हुआ? एक्सक्लूडेबल हुआ। इसकी एग्जाम्पल देते हैं बात। ये क्या है? ये भी कॉज है पब्लिक है। इसका क्या सीन है? ये नॉन एक्सक्लूडेबल है लेकिन राइवल है, खत्म हो जाता है। ये एक पार्क है जो क्या है, जिसकी दीवार नहीं, जिसकी बाउंड्री नहीं। अंदर चले जाए आराम से। F9 पार्क याद है नहीं याद? बचपन में, बचपन कब था आपका? 90s अभी भी है। 90s में आप क्या कर रहे थे? लेट 90s अर्ली 2000 में क्या कर रहे थे? दुनिया में नहीं थे? ना करें, बहुत छोटे बच्चे हैं यार आप लोग। बहरहाल बहुत पुराने इस्लामाबाद में F9 पार्क के इर्द गिर्द बाउंड्री नहीं थी, मुझे याद है। तो कहीं से भी घुस जाओ जहां से दिल करता है। ठीक है, जब ये मैकडॉनल्ड्स बना था ना, तब नई नई एक बाउंड्री बनी। वो फिर एक्सक्लूडेबल हो गया ना, फिर सिर्फ एंट्री पॉइंट से जाना पड़ेगा। एक्सक्लूडेबल किया जा सकता है, अभी भी नहीं, अभी भी टिकट नहीं है F9 पार्क में। ठीक है, अभी भी फ्री है, लेकिन कल किया तो जा सकता है, सिर्फ गेट बंद करना है और टोल लगा देना, टिकट लगा देना। ठीक है, हाँ हाँ, एक टाइम के बाद राइवलरी में आता है। लेकिन राइवल है, एक छोटा पार्क है जिसकी कैपेसिटी है 200 बंदे फिट हो गए अंदर, 201 बंदा नहीं जा सकता, और तो वो राइवल हो गया, लेकिन है नॉन एक्सक्लूडेबल क्योंकि उसकी बाउंड्री नहीं। तो इस तरह की चीजें होते हैं क्वाज़ी पब्लिक गुड्स। डू वी अंडरस्टैंड दिस? ये बात समझ आ गई? कराची स्टील मिल जो गवर्नमेंट ओन करती है, पब्लिक गुड है प्राइवेट गुड है? मुफ्त अगर बेचना शुरू कर दे फिर भी प्राइवेट गुड है, ये तो समझ गए। ठीक है, क्योंकि
उसके फीचर से पहचानना है, हमेशा फीचर से पहचानना है। एक्सक्लूडेबल भी है लोहा और ड्राइबल भी है लोहा। डू वी गेट दिस? इज दिस क्लियर? बात को यहीं पे रोकेंगे, कल इसके ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे और एमसीक्यूज भी देखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस इसके कंफ्यूज करते हैं लोगों को। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।